हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पाक्स, डी हिकेटियस। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी हिकेटियस, सी हिप्पाक्स, डी इरेटोस्थनीज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रुंच, सी हेम्बोल्ट, डी हिप्पाक्स। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन ए हेटनर, बी जीन ब्रुंच, सी एच.एस. बैरोज, डी इरेटोस्थनीज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एच.एच. बैरोज मानव भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेशल, बी डेविस, सी पिंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पेशल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वारेनियस, जिन्होंने कहा था भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कोपरनिकस। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस को जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुष्चल तारा, डी ये सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का नौवां सवाल है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुष्चल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है? ऑप्शन ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13वां सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14 सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कॉपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15 सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16 सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 17 सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 18 सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 97, बी 91, सी 95, डी 89। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 19वां सवाल है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 4, डी 7। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आखिरी और 20वां सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, डी ये सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारे टॉपिक होगा स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस भारतीय राज्य का घर है? ऑप्शन ए बिहार, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य का घर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? ऑप्शन ए खोनोमा, बी चिजामी, सी अकोडारा, डी ओडानथुराई। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अकोडारा, जो भारत का पहला डिजिटल गांव है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, स्वतंत्रता के बाद से भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 3 बार। स्वतंत्रता के बाद से भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? ऑप्शन ए तापी, बी गंगा, सी गोदावरी, डी लूनी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी लूनी नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 5वां सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, बी अमेजन, सी वोल्गा, डी येनिसे। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 6वां सवाल है, कौन सा राज्य वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 7वां सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? ऑप्शन ए 1,60,000, बी 80,000, सी 1,00,000, डी 75,000। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 80,000 रुपये है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 8वां सवाल है, भारतीय नागरिकता कितने मायनों में खो सकती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारत की नागरिकता 3 मायनों में खो सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, इंदिरा आवास योजना शुरू करने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी I.K. गुजराल, सी राजीव गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजीव गांधी, जिसने सबसे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, द ताल स्मारक एक मिखाइल ताल की स्मृति का सम्मान करने के लिए आयोजित वार्षिक आयोजन है, किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए हैम्बर्ग, बी मॉस्को, सी बर्लिन, डी सेंट पीटर्सबर्ग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मॉस्को। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, सुप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए तंजावुर तमिलनाडु, बी हम्पी कर्नाटक, सी महाबलीपुरम तमिलनाडु, डी महाबालेश्वर महाराष्ट्र। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए तंजावुर तमिलनाडु में सुप्रसिद्ध मंदिर बृहदीश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 86वीं, बी 47वीं, सी 23वीं, डी 11वीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत की रैंक 47वीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13 सवाल है, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 20, बी 19, सी 17, डी 18। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय मुद्रा में 17 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14 सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15 सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल था? ऑप्शन ए आजमगढ़, बी शामली, सी आगरा, डी अलीगढ़। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शामली, जो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला था जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16 सवाल है, बच्चों का लिंग निर्धारित किया जाएगा कि उन्हें क्या विरासत में मिला है? ऑप्शन ए प्रकृति, बी माता पिता, डी माता और पिता। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पिता। नेक्स्ट, आज की क्लास का 17 सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 18 सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांची, बी मदुरै, सी श्रीशैलान, डी तंजौर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
आज की क्लास का 19वां सवाल है, इमेजिनेशन एट वर्क की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए जनरल मोटर्स, बी जनरल इलेक्ट्रिक, सी हुआई, डी हिताची। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जनरल इलेक्ट्रिक की टैगलाइन है इमेजिनेशन एट वर्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आखिरी और 20वां सवाल है, राष्ट्रपति भवन को कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1852, बी 1910, सी 1947, डी 1986। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1910 में राष्ट्रपति भवन बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का पहला सवाल है, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, बी तैराकी, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए टेनिस। यूकी भांवरी का संबंध टेनिस खेल से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी विज्ञान। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, डी बिलियर्ड्स, सी शतरंज, डी तैराकी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी तैराकी। माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1989, बी 1899, सी 1961, डी 1997। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, सर जॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट, डी शतरंज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्रिकेट। सर जॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया? ऑप्शन ए विजय कुमार, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी मानवजीत सिंह संधू, डी समरेश जंग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विजय कुमार, जिन्होंने निशानेबाज में लंदन ओलंपिक खेल 2012 में पदक जीता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कबड्डी। स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी मैक्स मिरुनुई, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता रहे थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बास्केटबॉल। 3 सेकेंड बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है,
ईरानी कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्रिकेट। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12 सवाल है, सानिया मिर्जा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए एथलेटिक्स, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेल के लिए चर्चित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13 सवाल है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, बी क्रिकेट, सी तैराकी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बॉक्सिंग। अपर कट बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14 सवाल है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 11, डी 9। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15 सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16 सवाल है, निम्न में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वीपाल सिंह, बी अशोक कुमार, सी जीएस रामचंद्र, डी बलवीर सिंह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जीएस रामचंद्र, जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 17 सवाल है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त, बी सुशील कुमार, सी विजय कुमार, डी विजेंद्र सिंह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त को 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 18 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, बी जैक्स रोगे, सी जॉफ हावर्थ, डी किम हायूज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जैक्स रोगे, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 19वां सवाल है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी रूस। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अमेरिका। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 20वां और आखिरी सवाल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी फुटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आइस हॉकी, जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी माउंट आबू। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी माउंट आबू। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम माउंट आबू है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी कांडला बंदरगाह, डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मैंगलोर कर्नाटक, बी नासिक महाराष्ट्र, डी सी शिलोंग मेघालय, डी
कोहिमा नागालैंड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिलोंग मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, दमन और दीव, बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी, दादर नागर हवेली, डी, लक्षद्वीप। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए, 2 दिसंबर 1968, बी, 19 दिसंबर 1991, सी, 5 दिसंबर 1971, डी, 1 नवंबर 1956। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर, बी, 2933 किलोमीटर, सी, 3214 किलोमीटर, डी, 2033 किलोमीटर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर, जो भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, त्रिपुरा, बी, पश्चिम बंगाल, सी, कर्नाटक, डी, छत्तीसगढ़। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, बी, तमिलनाडु, सी, बिहार, डी, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए, गंगा नदी, बी, साबरमती नदी, सी, गोदावरी नदी, डी, यमुना नदी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, साबरमती के तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, गुड़ी पड़वा, बी, बूंदी उत्सव, सी, बुनालू, डी, माथो नारंग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बूंदी उत्सव, जो राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन ए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बी, मल्लिका साराभाई, सी, सरोज खान, डी, जूही चावला। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिन्हें भारतीय इतिहास की पहली महिला ऐसी थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13वां सवाल है, निम्न में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए, झारखंड, बी, छत्तीसगढ़, सी, महाराष्ट्र, डी, गोवा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14वां सवाल है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, 2010, बी, 2009, सी, 2008, डी, 2007। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15 और आखिरी सवाल है, फ्रीडम इन एग्जाइल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, बराक ओबामा, सी,
नेल्सन मंडेला, डी दलाई लामा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दलाई लामा की प्रसिद्ध आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।